श्री कृष्ण ने गीता में दी हैं ये 18 चेतावनी। पहला, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे पश्चाताप की अग्नि जलाती रहती है। दूसरा, भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसीलिए इनका एक और नाम है घोर पाप। चौथा, अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलता है। पांचवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि इसका कोई भी नहीं है इस ब्रह्मांड में तो उसका साथ देगा वह सिर्फ एक परमात्मा है। छठा है, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, इसीलिए भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। सातवां है, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति के कारण मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होते हैं। आठवां, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 10वां, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 11वां, पति पत्नी के पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उन्हें घर आने की इच्छा रखते हैं। 12वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए। सबके साथ सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13 नंबर, सुख और दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में, संपत्ति में, बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 14 नंबर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम में बांधता है। 15 नंबर, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। 16 नंबर, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। 17 नंबर, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते हैं, इसीलिए सत्संग ज़रूर करना चाहिए। 18 नंबर, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं उसी प्रकार मन के मैल को भी साफ करना चाहिए। दोस्तों, जीवन की सारी समस्याओं का हल हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। यदि हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी को भी इन ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं होता। इसीलिए हम आपके लिए धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, पौराणिक कथाएं और भगवान से जुड़ी सभी तरह की कथाएं हमारे इस चैनल पर लगातार लेकर आते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों, जय श्री कृष्ण।